हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज का जो क्लास होगा या पिछले क्लास का ही कंटिन्यू है, जहां पर कि हम लोग कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किए थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे के कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, जैसे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। ओके, तो हमारा टॉपिक है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक पॉलिनोमियल का। तो मान लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। मैं रैंडमली कोई भी वैल्यूज यहां पर ले रहा हूं, नथिंग कि मैं कहीं से उतार रहा हूं फिर कुछ भी। माइनस 4x प्लस 3। तो मान लेते हैं कि यह एक पॉलिनोमियल है। और हाँ, एफ एक्स का मतलब क्या होता है, एक पॉलिनोमियल है जो कि फंक्शन है एक्स का। इसका मतलब होता है, हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ। ठीक है, तो यहां पर एफ ऑफ एक्स है, तो हम लोग बोलेंगे अ पॉलिनोमियल विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, तो इसका मतलब बस इतना है। तो अब देखिए, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब हुआ कि अगर हम लोग एक्स का कोई एक वैल्यू इसमें पुट करें, इसमें सब्स्टिट्यूट करें एक्स की जगह पे, जैसे कंसिडर करते हैं 1। मान लेते हैं कि x इक्वल्स टू 1 पे इस पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू होगा। तो कुछ नहीं करना है, बस x के जगह पे हमें 1 पुट करना है। तो यहाँ पे 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, तो यह जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, मतलब कि f ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। यहां पर f ऑफ 1 क्या हुआ, मतलब फंक्शन ऑफ x वेयर द वैल्यू ऑफ x इज 1। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मतलब कि इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वह 0 है। तो आइए कुछ और एग्जांपल को देखते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 15। इस केस में अगर हम लोग मान लेते हैं किसी नेगेटिव वैल्यू को पुट करते हैं, मान लेते हैं कि -2, x इक्वल टू -2 पर इस पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू होगा। तो देखते हैं क्या करेंगे। पहला स्टेप, कोई भी स्टेप को स्किप नहीं करना है। जब हम सीख रहे होते हैं कुछ चीज, तो स्टेप्स को हम लोग स्किप नहीं करते हैं। उस केस में क्या होता है कि गलती करने के चांसेस जो है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले -2 टू द पावर 3 प्लस 4 इंटू -2 टू द पावर 2 माइनस 3 इंटू -2 प्लस 15। अब हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा -8 प्लस 16 प्लस 6 प्लस 15। तो टोटल कितना आ जाएगा, यहां से 8 आया, 14, 29। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस व्हेन x इक्वल टू -2 इज 29। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। हम लोग मान लेते हैं कि पॉलिनोमियल y से है, जैसे मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लेते हैं कि f ऑफ y है, या फिर f ऑफ t है, या फिर f ऑफ m है, या फिर कोई भी वेरिएबल है। पर उसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को, जैसे मान लेते हैं कि पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल व्हेन x इक्वल टू 5। तो सिर्फ और सिर्फ यह करना है कि उस पॉलिनोमियल में जो भी
दिया हुआ है टर्म, उसमें x के जगह पे 5 को पुट करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, इट्स वेरी इजी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। ये जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए ही सिर्फ नहीं, आप आगे कभी भी इक्वेशंस को पढ़ोगे, चाहे आप इंजीनियरिंग लेवल में पढ़ो या फिर आप मास्टर्स डिग्री करो या फिर आप नॉर्मल बैचलर्स करो मैथमेटिक्स में, पर ये जीरोस आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। ओके, तो ये जीरोस को समझ लीजिए कि क्या होता है। तो आइए उसको देखते हैं। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसके पहले हमने पढ़ा कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आइए उससे रिलेट करेंगे हम लोग इसको। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मान लेते हैं कि 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। ओके, तो इस केस में वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट सपोज x इक्वल टू अल्फा। ओके, मतलब f ऑफ अल्फा, f ऑफ अल्फा मतलब कि x के जगह पे अगर हम लोग अल्फा पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल का कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगा, है ना। तो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, वह वैल्यू ऑफ अल्फा जिसके लिए कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। अब देखिए, अल्फा का वह वैल्यू जो कि हम लोग x की जगह पे पुट करेंगे और ओवरऑल जो पॉलिनोमियल होगा वह जीरो हो जाएगा। आप इसे स्क्रॉल करके देख सकते हो कि पिछले एग्जाम्पल में एक वैल्यू आया था जिसमें कि पॉलिनोमियल का वैल्यू, मतलब एक x का वैल्यू था जिसमें पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता है। तो उस केस में वो जो x का वैल्यू हमने पुट किया था, सब्स्टिट्यूट किया था, वह वैल्यू हो जाता जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ओके, तो सेम इस केस में मतलब अल्फा का वह वैल्यू जो हम लोग यहाँ पुट करेंगे और ओवरऑल जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होगा वह जीरो हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग बोलेंगे अल्फा इज अ जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जीरोज आखिर होता क्या है, पर यह बस एक शुरुआत है। आइए हम लोग इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल्स में देखते हैं। ओके, तो हमने क्या सीखा कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अल्फा का वह वैल्यू जो कि सब्स्टिट्यूट करने पर पॉलिनोमियल का टोटल वैल्यू जीरो हो जाए। ओके, तो अब अगर हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमसे पूछा जाए कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होगा, उसको डिटरमाइन कीजिए, तो हम लोग किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, आइए उसको देखते हैं। तो मान लीजिए कि एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, लीनियर ही हम लोग कंसीडर करते हैं सबसे पहले कि 2x प्लस 3। आपसे पूछा गया है कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होगा। बाय द वे, जीरोज को हम लोग रूट्स भी बोलते हैं, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होगा। जीरोज जो भी होगा, मान लेते हैं कि x इक्वल टू अल्फा जीरोज होगा, मतलब कि x का एक वैल्यू पुट करने पर जो ओवरऑल पॉलिनोमियल हो रहा है वो इक्वल टू हो जा रहा है जीरो पे। ठीक है, तो हम लोग को उस x का वैल्यू डिटरमाइन करना है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि fx इक्वल टू जीरो कर दीजिए और हमारा x का जो वैल्यू आ जाएगा वही होगा हमारा रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल या जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आइए इस केस में क्या करेंगे, fx इक्वल टू जीरो करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, 2x इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल टू -3/2। तो इस केस में माइनस ऑफ 3/2 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x प्लस 3। ओके, तो आइए हम लोग एक और एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। यह एक लीनियर पॉलिनोमियल था, अब हम लोग, यह लीनियर था, अब हम लोग क्वाड्रेटिक को देखेंगे। तो मान लीजिए कि एक पॉलिनोमियल है fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस
7x प्लस 10। ओके, तो इस केस में अगर हमसे पूछा जाए कि इसका रूट्स क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले fx इक्वल टू 0 करेंगे, मतलब x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। और यहाँ पर हम लोग, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला, तो इसमें x का जो वैल्यू आएगा हम लोग उसको डिटरमाइन करेंगे और वही हो जाएगा आपको रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में समझ पाएंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं जिसमें कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसका वैल्यू निकालना है व्हेन x इक्वल टू 2। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना होगा, x की जगह हमें बस 2 को पुट करना होगा। 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 12 माइनस 10 प्लस 6 इक्वल टू 8। ओके, तो इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होगा व्हेन x इक्वल टू 2 इज 8। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। यहां पर व्हेन x इक्वल टू 2 रूट 2 है, उस समय हमें पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर क्या करेंगे, 2 रूट 2 हम लोग पुट कर देंगे माइनस 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हमें मिल जाएगा, इंटू रूट 2 का स्क्वायर हमें 2 मिलेगा, माइनस 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2, 2 इंटू 2 हमें 4 मिलेगा और रूट 2 इंटू रूट 2 हमें 2 मिलेगा, प्लस 1 और ये तो कट गया, इक्वल टू 1। मतलब इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होगा व्हेन x इक्वल टू 2 रूट 2 1 होगा। ओके, तो आइए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर क्या होगा, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 5, यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 4 प्लस 3 इक्वल टू माइनस 6। तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल व्हेन x इक्वल टू माइनस 1। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग एक पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। बढ़ते हैं। इसमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमें वैल्यू निकालना है पॉलिनोमियल का जब x इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 3 और 0 है। ओके, तो आइए हम लोग सबसे पहले इनका वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। p इक्वल टू 2, तो इसमें क्या करेंगे, x की जगह पे हम लोग 2 को पुट कर देंगे, 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 8 प्लस 8 माइनस, सॉरी यहाँ पर 2 हो जाएगा, 10 माइनस 6 इक्वल टू 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो अब हम लोग देखेंगे p इक्वल टू माइनस 1 पर, माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 1 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 प्लस 5 माइनस 6 इक्वल टू 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। अब हम लोग देखेंगे x इक्वल टू माइनस 3 पे, ये हो जाएगा माइनस 3 का क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 3 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 27 प्लस 18 प्लस 15 माइनस 6। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 33 माइनस 33 इक्वल टू 0। अब हम लोग निकालेंगे व्हेन x इक्वल टू 0। p ऑफ 0 इक्वल टू
0 का क्यूब प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 माइनस 6, तो इसका वैल्यू आएगा -6। ओके, जब यहाँ पर x का वैल्यू 2, -1 और -3 था, हमें देखने को मिला कि द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, पर जब x का वैल्यू 0 आया तो वो वैल्यू 0 नहीं था। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरोज ऑफ p ऑफ x, मतलब कि द जीरोज ऑफ p ऑफ x विल बी, जीरोज विल बी व्हाट। देखिए, आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि एक पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा उतना ही उसका जीरोज होगा। जैसे इस केस में इसका डिग्री 3 है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 3। क्वाड्रेटिक के केस में उसका जीरोज था 2। क्यों? क्योंकि उस केस में जो उसका डिग्री है वह आपको 2 है। एक लीनियर के केस में आपको नंबर ऑफ जीरोज 1 है, क्योंकि उसमें डिग्री जो है वह भी 1 है। तो आप यहां पर से देख सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो 3 है, और हमें ऑलरेडी 3 जीरोस मिल चुके हैं। कैसे? क्योंकि जब हम लोग x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -3 पुट किए, तो यहाँ पर जो वैल्यू आया वह 0 आया। मतलब यही तो जीरोस होता है पॉलिनोमियल का, मतलब कि जो वैल्यू पुट करने पर जो वैल्यू आएगा पॉलिनोमियल का वह 0 हो जाए, तो उन वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर जीरोज आ जाएगा 2, -1, -3। ओके, अब यहां पर पूछ रहा है कि इज 0 अ जीरो ऑफ px? नो। क्यों? क्योंकि 0 को पुट करने के बाद जो आपको वैल्यू आया पॉलिनोमियल का वह -6 था, पर यह अगर 0 आ गया होता तब हम लोग बोल सकते थे, पर आता चांस ही नहीं था। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 2, -1 और -3 जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के, और इसका नंबर ऑफ जीरोज 3 हो सकता है। ओके, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या -2 और 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2। तो जो बेसिक रूल है या फिर जो बेसिक तरीका है जीरोज निकालने का वह क्या है? हम लोग क्या करेंगे, p ऑफ x इक्वल टू 0 कर देंगे, और उस केस में जो x का वैल्यू आएगा वही होगा हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x + 2 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा x इक्वल टू -2, मतलब कि x इक्वल टू -2 है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2, नॉट 2। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल में दिया हुआ है कि इसका जीरोज निकालना है, तो सेम x - 3 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 3, सो दिस इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, I mean x - 3, and for this we'll write 3x + 2 equal to 0, so 3x equal to -2 and x equal to -2/3, so x equal to -2/3 आ जाएगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x + 2। तो बस सिंपल फंडा है, जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है इक्वल टू 0 कर देना है, और जो वैल्यू आएगा वही होगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब वैल्यू ऑफ x। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की ओर। तो एग्जांपल नंबर 5 में दिया हुआ है कि एक पॉलिनोमियल है और हमें इनका जीरोज निकालना है, और यहाँ पर एक आप देख सकते हैं कि वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि अगर a 0 हो जाएगा तो यह एक लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं। ठीक है, पर यहाँ पर ये जरूरी है कि यह पॉलिनोमियल इसी फॉर्म में रहे, इसलिए a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, और हम लोग ये देखा भी था कि जो पावर मतलब जो डिग्री होता है उस केस में उसका जो कोएफिशिएंट होता है an एंड दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर उसी कंडीशन को फॉलो हो रहा है। तो सिंपल है, अगर इसका हमें जीरोज निकालना है तो इसको इक्वल टू 0 करना होगा, मतलब ax प्लस b should be equal to 0, so ax equal to -b and x equal to minus of b by a। तो ये हो जाएगा आपको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, x equal to minus of b by a। अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर 6 की ओर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यह एक लीनियर पॉलिनोमियल है px equal to x + 3, और हमें निकालना है px + p of -x।
तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि पी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। पी एक्स तो ऑलरेडी दिया हुआ है x प्लस 3, और p ऑफ माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर x की जगह हम लोग माइनस एक्स पुट करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 3। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि px प्लस p ऑफ माइनस एक्स ऐड करेंगे, मतलब px प्लस p ऑफ माइनस एक्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू माइनस एक्स, ये x और माइनस एक्स कट जाएगा, 6 बचेगा। तो द वैल्यू ऑफ p ऑफ x प्लस p ऑफ माइनस एक्स विल बी 6। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग एक वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल को डिटरमाइन कर सकते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए आप एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, चाहे आप आर डी शर्मा को फॉलो कर रहे हो, चाहे आप आर एस अग्रवाल को फॉलो कर रहे हो, आप किन्हीं बुक से सॉल्व करें। और फिर अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में डालें, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप प्लीज़ वहाँ पे ज्वाइन कीजिए और हमसे डायरेक्टली जुड़ें और हमसे अपना डाउट पूछें। थैंक यू।